हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे मेरे हम सब की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड एंगल्स स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग लाइंस के बारे में देखेंगे, लाइंस क्या है और कितनी टाइप्स की होती हैं। नेक्स्ट में एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लाइन की चर्चा। लाइंस, मान लीजिए है पॉइंट, ठीक, पॉइंट है, उसके जस्ट बगल में बनाया एक और पॉइंट, उसके जस्ट बगल में बनाया एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, पॉइंट के चार पीछे पॉइंट, पॉइंट के चार आगे पॉइंट। बताओ भैया कितने पॉइंट। तो इसको हम अगर इनफाइनाइटली ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ। एम आई करेक्ट? तो इसमें तीन चीज होती है। एक होता है पहली चीज तो लाइन, ठीक, क्या होती है? लाइन। ये एक बनाया हमने, क्या? लाइन। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन या लाइन डायरेक्ट बोलो, ये हमारा है लाइन। इसमें जो है एंड पॉइंट्स नहीं है, नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट। इट मींस कि सर ये एरो का मतलब है कि ये इधर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये इनफाइनाइट तक इधर मूव करेगा, इनफाइनाइट तक इधर मूव करेगा, इसका कोई कहीं पे रुक नहीं रहा है। दूसरी चीज होती है लाइन सेगमेंट। क्या होता है भैया? लाइन सेगमेंट मतलब हमने एक बड़ी सी लाइन से या लाइन से हमने एक छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। नामकरण है मान लीजिए ए और बी, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट। एम आई करेक्ट? इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं था, इसमें दो एंड पॉइंट्स है। कितने एंड पॉइंट्स है? टू एंड पॉइंट्स। दो टाइप समझ गए। तीसरा होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट है यहां पे या फिर ऐसा, इसका एक है। इट मींस कि एक तरफ से तो ये इसका एंड पॉइंट है, ये रुक गया है, बट दूसरा तरफ इसका एंड पॉइंट नहीं है, इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्या? रे। क्या कहते हैं? रे। और इसमें कितने एंड पॉइंट्स हैं? वन एंड पॉइंट। ये आपसे नहीं पूछेगा कि कितने एंड पॉइंट हैं, क्या है। तो ये हमारी हो गई तीन चीज, ठीक। इसको आप कर लीजिए पहले नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कर लिया होगा नोट। तो मान लीजिए एक ये लाइन है, ठीक, ये हमने एक लाइन लिया, लाइन सेगमेंट नहीं, या और दूसरी एक ये लाइन है, ठीक है। ये आमने सामने ऐसे रखी हुई है, ये ऊपर भी ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगी, नीचे भी इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं इनको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो आइए पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ बातें हो जाए। तो एक लाइन ऐसे मान लीजिए एक बनी है, ठीक, ये भी ऊपर जा रही है भैया, ये भी एक ऐसे बनी है, ये भी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। इसका नाम मान लेते हैं ए बी है, कुछ भी नाम रखिए, जो आपका मन हो वो रखिए, नामकरण करने का आपको फुल छूट है। ए बी है और ये पी क्यू है। ये हमारी क्या लाइन है? इसको पहले तो नाम लिख लो, पेरेलल। पेरेलल, पेरेलल लाइंस। अब देखिए लाइंस लिखा है, लाइंस, लाइन सेगमेंट नहीं लिखा है। तो ये वाला वेराइटी है, फर्स्ट वाला। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लिखेंगे हम लोग ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, या फिर आप पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे देखिए ए पे स्टार्ट हुआ और ये पी से स्टार्ट हुआ, ऊपर वाला ए और पी है ना, तो यहां पे भी आपको पहले ए लिखना है और यहां पे पी लिखना है। जनरली हम लोग नोटेशन में ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है ऊपर और नीचे, तो हम लोग पी क्यू को क्यू पी भी लिख दें तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। बट हम लोग
सिमेट्रिक, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, सही दिखने के लिए ऐसे लिखते हैं। ये हमारी हो गई पैरेलल लाइंस के बारे में। एक दूसरा टाइप हमारा है, एक लाइन मान लीजिए ऐसे है, एक लाइन हमारी पैरेलल थी अभी, किसी भी एक लाइन को हम कर देते हैं टिल्ट। मान लीजिए दोनों, देखिए मान लीजिए हम इसको ऐसे घुमा दिए, ये तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये ऐसे गया, ओ माय गॉड, मिलन हो गया, ये मिलन, ये समा प्यार का है जहां, ऐसा कोई गाना नहीं है तो ये मिल गया, तो इंटरसेक्ट कर गया बोलेंगे, एक पॉइंट पे इन दोनों लाइन मिल गई। अब मान लीजिए इसको स्ट्रेट रखते हैं, इसको जो है टिल्ट कर देते हैं, तो ये फिर यहां पे मिल गए। मान लीजिए हम दोनों को थोड़ा थोड़ा इंटरसेक्ट कर देते हैं, अरे टेढ़ा कर देते हैं, तो ये दोनों मिल गए। तो दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं होंगी तो कैसी लाइन होंगी, वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कैसी लाइन होंगी? दो इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए हमने एक पहला वाला जो है स्ट्रेट रखा, दूसरे वाले को थोड़ा सा कर दिया टिल्ट, ठीक, तो दूसरा वाला हमारा ऐसे हो गया, यह हो गया। हमने दूसरे वाले को थोड़ा सा स्ट्रेट रखा और पहले वाले को हमने कर दिया टिल्ट, ठीक। और क्या हो सकता है? दोनों को थोड़ा थोड़ा भैया टेढ़ा कर देते हैं, टेढ़ा करने में क्या जा रहा है, इनको टेढ़ा कर दो और इनको भी टेढ़ा कर दो, ठीक। तो इंटरसेक्ट कितनी पॉइंट पे कर रहा है? इंटरसेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन कितनी पॉइंट पे करेगा, आप खुद सोचिए। ये लाइन इधर चला गया तो अब तो इधर चला गया, इधर चला मैं इधर चला, ये वाली लाइन उधर चला मैं उधर चला। अब ये दोनों कभी जिंदगी में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। सिमिलरली नीचे देखिए, ये नीचे जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जो होती है, ये लाइन होती है, तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उससे ज्यादा पॉइंट पे कभी कर ही नहीं सकता, ठीक। तो ये कैसी लाइंस है? ये है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो आई होप आपने इस चीज को लिख लिया होगा स्क्रीन पॉज करके। तो हम लोग दो वैरायटी देखे, ठीक। पहली वैरायटी में हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेट लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, और कर्व्ड लाइंस क्या है, और रेस क्या है, ठीक है। दूसरी वैरायटी में हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है और पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन मतलब कहीं भी मिलना नहीं है, नो मिलन, दोनों दुश्मन हैं। और इंटरसेक्टिंग मतलब प्यार हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके प्यार हो गया। तीसरी हमारी वैरायटी आती है, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है भैया ऐसे 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 लेटा हुआ, जैसे रोड होती है, सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस कुछ भी है, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। तो बस इसको ऐसे कर दो। तो हमारा जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक्स एक्सिस कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। दूसरा होता है हमारा भैया वर्टिकल। अब बताइए, अब आप ये सोचिए क्या होगा खुद। जो हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ है, लेट रहा है, आराम कर रहा है आप लोग की तरह, ये है मेहनती, खड़ा हुआ है, काम कर रहा है। ये है वर्टिकल। जैसे आप लोग पोल देखते हैं, खंबा, पेड़ में भी नहीं, बैम्बू ट्री जो स्ट्रेट होता है, नॉर्मल ट्री तो यार कभी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। तो ये हमारा है वर्टिकल लाइन, ठीक। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। इन दोनों ने कहा कि हम लोग अलग अलग क्यों रहते हैं, ऐसी क्या बात है, चलिए हम लोग कहीं पे मिलते हैं। ये समा, ये मौसम, ये सुहाना सफर, ओहो मिल गए भैया, दो दिल मिल रहे हैं मगर सबके सामने। तो ये तीसरी, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, तीसरी वैरायटी है वो है हमारी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन।
इट मींस कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में मिल जाती हैं और यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा भैया, 90 डिग्री। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कि 90 डिग्री क्या है, देन लीव इट, इसको हम बनाएंगे अगले लेक्चर में कि डिग्री क्या है, एंगल क्या है, कितने टाइप के एंगल होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब बताएंगे। तो हमारा हो गया एक्स और वाई, मान लेते हैं ये लाइन एक्स वाई है, ये मान लेते हैं भी है। तो ये क्या हो गई, कैसी लाइन, ये हो गई परपेंडिकुलर। देखो हम लोग के चैनल का नाम आ गया पेन पेपर प्रथमेश। परपेंडिकुलर, क्यूलर क्यों है, क्योंकि गर्मी बहुत, इसलिए क्यूलर। बहुत ज्यादा होती, बहुत ही बहुत, तो यहाँ परपेंडी एसी हो जाता। अभी है परपेंडिकुलर। जब कम गर्मी रहती है तो यहाँ परपेंडी फैन हो जाता है। जोक्स अपार्ट, परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि जो कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है, एक्स वाई। तो हम लोग जनरली पहले हम लोग जो वर्टिकल लाइन होती है उसको पहले लिखते हैं, फिर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हो जाएगा ए बी। और अगर आप ए बी को पहले लिख के फिर परपेंडिकुलर एक्स वाई लिखते हैं तो वो भी कोई इसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर एक्स वाई ए बी के परपेंडिकुलर है तो ए बी भी तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर है भैया। अगर ऐसे देखो मुंडे करके, ऐसे देखो तो एक्स वाई ऐसे है, ए बी ऐसे है, तो इसको हम लोग ए बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई ऐसा भी कह सकते हैं, कोई इसमें दो राय वाली बात नहीं है। तो आई होप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, कर लीजिए नोट पहले स्क्रीन पॉज करके। सो यहां तक थी हम लोग की लाइंस की बातें, कौन सा क्या है, टर्म्स क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में मिलेंगे, विद एंगल्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है एंगल, सब बात करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।